हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ कि इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आखिर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन की सेकंड डीवी कब तक आएगी। तो ये मैं हुबली जोन का एग्ज़ाम्पल बस लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। एक्चुअली यही प्रोसेस सभी जोन के लिए अप्लाई होगा, तो जो भी दूसरे जोन के होंगे अगर, तो वो भी इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस किया जाएगा सेकंड डीवी के लिए वो सारे जोन में अप्लाई किया जाएगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा। और ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसे सभी को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो चलिए, मैं सबसे पहले आप लोग को पूरा डिटेल दिखा देता हूँ कि वैकेंसी की जो डिटेल है वो देखिए। आखिर एक्चुअली हुबली जोन में जो वैकेंसी निकली थी वो टोटल 7,167 वैकेंसी निकली थी, और उसमें जो पीईटी पास किया गया था टोटल कैंडिडेट को वो 14,616 कैंडिडेट को टोटल पीईटी में पास किया गया था। तो देखिए, वैकेंसी के ये लगभग डबल है। और फर्स्ट डीवी में सिलेक्शन हुआ था 7,100 कैंडिडेट का। फिर फर्स्ट पैनल में जो सिलेक्शन हुआ है, देखिए फर्स्ट टीवी में सिलेक्शन हुआ था 7,100, मतलब 67 कैंडिडेट वहाँ पर मिस हो गए थे, छूट गए थे। तो डीवी में सिलेक्शन 7,100 है हम लोगों को, मतलब है सिर्फ डीवी से। तो खैर चलिए, यहाँ पर 67 याद रखिएगा। बाकी फ़र्स्ट पैनल पर अगर नाम देखा जाए तो 1,070, और सेकंड पैनल पे जो नाम आया था टोटल 5,152 लोगों का। फिर टोटल 6,222 कैंडिडेट का नाम आया गया था फाइनल सेकंड पैनल में। सेकंड पैनल और फर्स्ट पैनल मिलाकर टोटल 6,222 कैंडिडेट का नाम आया था। बाकी वेट फॉर जो थर्ड पैनल किया जा रहा है, ये एक्चुअली थर्ड पैनल के लिए वेट किया जा रहा है 878 लोगों को, क्योंकि 5,152 और 6,222 मिलाकर टोटल 7,100 कैंडिडेट नहीं होंगे। 7,100 डीवी में बुलाया गया था, बट ये नहीं होंगे। तो सेकंड पैनल एक्चुअली पैनल में आया था मेडिकल होने के बाद। तो ये जो 878 लोगों को थर्ड पैनल के लिए रखा गया है, वो किसी का मेडिकल में रिजल्ट पेंडिंग है, तो किसी का री मेडिकल अप्लाई किया गया है। तो ये सारा जो डेटा है वो सारा डेटा मिलाकर उसे ही टोटल यहाँ पर 878 पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये एक्चुअली थर्ड पैनल पे है, बट डीवी एब्सेंट देखिए। एक्चुअली जो डीवी में जो एब्सेंट हुए थे, फर्स्ट डीवी के लिए बुलाया गया था 7,100, बट जो एब्सेंट हुए थे वो 29। तो यहाँ पर 29 आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखिए, कुछ दिन पहले जो मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता रहा था कि कैंडिडेचर जो रद्द हुई थी हुबली जोन में, तो एक्चुअली देखिए हुबली जोन में जो टोटल कैंडिडेचर रद्द किया गया था, देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ड्रॉपिंग ऑफ कैंडिडेचर ड्यू टू एब्सेंट। तो डीवी में एब्सेंट के लिए और मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में एब्सेंट के लिए, मतलब मेडिकल में या तो उनकी मेडिकल कंप्लीट नहीं हो पाई थी या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनको फेल किया गया था, और डीवी में कुछ एब्सेंट किया हुए थे जिनको डीवी में दोबारा बुलाया गया था। तो टोटल जो कैंडिडेट हैं वो 29 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर 29 और वहाँ पर 29, देखिए ये वाली 29 और यहाँ पर जो डीवी एब्सेंट 29 है, ये दोनों मिलाकर लगभग 58 तो हो गई, मतलब लगभग 60। तो 60 कैंडिडेट यहीं पर हो गई आपकी। और बाकी तो 60 कैंडिडेट यहाँ पर हो गई है। बाकी लगभग वेट फॉर जो थर्ड पैनल है, ये थर्ड पैनल में इनका नाम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो अगर मान लीजिए कि थर्ड पैनल पे लगभग 200 या 300 कैंडिडेट का नाम आ गया, तो उसमें से भी 20 या 30 लोगों को सेकंड डीवी में ऐड कर लिया जाएगा। तो लगभग अगर देखा जाए तो 100 कैंडिडेट को एवरेज यही रहेगी सभी जोन की रेशियो, कि लगभग 100 कैंडिडेट के आसपास, लगभग 100 के आसपास कैंडिडेट को टोटल बुलाया जाएगा सेकंड डीवी में दोस्तों। तो एक्चुअली सेकंड डीवी में यही बुलाया जाएगा। और बाकी जो प्रोसेस है, तो एक्चुअली देखिए, मैं सबसे पहले आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी सेकंड डीवी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उनकी जो नंबर होगी, आखिर नंबर कितना बढ़ेगा वो मैं देखिए आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पीटी के लिए जो कट ऑफ किया था, एक्चुअली फर्स्ट टीवी के लिए जो आया है हम लोग का, तो फर्स्ट टीवी में जो सिलेक्शन हुआ था तो पीटी में हुआ था 66.32, बट फर्स्ट टीवी के लिए कट ऑफ देखिए लगभग 6 नंबर बढ़े थे जनरल की। बाकी ओबीसी में अगर देखा जाए तो 8 नंबर, एससी में अगर देखा जाए तो 8 नंबर, एसटी में अगर देखा जाए
तो लगभग 9 नंबर, और EWS में 11.5। तो अगर इनका एवरेज देखा जाए तो इनका एवरेज है दोस्तों लगभग सभी का, मतलब औसत अगर निकाला जाए तो 10 नंबर होंगे। तो मान के रखिए आप, अगर 7000 पोस्ट है टोटल और 10 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है कट ऑफ में, तो अगर 7100 पोस्ट में 10 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 60 पोस्ट जो होगी सेकंड डिवी में जो आएगी, 60 कैंडिडेट, या 60 तो नहीं, मान लीजिए 100 कैंडिडेट आएंगे, तो 100 कैंडिडेट में कितने नंबर इंक्रीमेंट होंगे? 100 कैंडिडेट में दोस्तों 1 नंबर ही मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा। तो जिनका भी नंबर 1 नंबर के अकॉर्डिंग आ रहा है, या मान लीजिए कि अगर 1 से 1.5 के बीच जिनका भी नंबर है, और इतने ही नंबर की वजह से उनका फर्स्ट टीवी में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो लोग रेडी रहिएगा, अपनी सारी डॉक्यूमेंट को वो लोग रेडी करके रखिएगा, क्योंकि 1 से लेके 1.5 नंबर के बीच जिनका भी डिफरेंस हो रहा है, उन सभी का मैक्सिमम चांस है दोस्तों। देखिए 1 नंबर जिनका भी है, 1 नंबर जिनका भी है, उनका तो चांस फुल है, उनका तो सेकंड डिवी में आएगा ही आएगा, ये लिख कर रख लीजिए आप लोग। बाकी जिनका 0.5 मैक्सिमम है, मतलब 1 से लेके 1.5 तक है जिनका नंबर, तो उनका 50-50 चांस है, बट उनका भी थोड़ा बहुत चांस बनता है दोस्तों। बाकी 1 नंबर जिनका है, 1 नंबर के कारण जिनका नाम नहीं आया है, वो लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट मेंशन प्रिपेयर करके रखिएगा, क्योंकि अभी रेलवे ने एक्चुअली बोला था कि जुलाई तक वो सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, बट जुलाई तक तो सारा सभी का जॉइनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि रेलवे जो भी बोलता है वो लगभग 1 या 2 महीने लेट ही करता है। तो अगर उसने जुलाई बोला है, तो अगस्त से सितंबर तक ही सभी का जॉइनिंग कंप्लीट हो पाएगा दोस्तों। मेरा भी जॉइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है, तो मैं भी वेट ही कर रहा हूँ कि कब तक आएगा। तो चलिए, इस अगस्त से सितंबर तक कंप्लीट हो पाएगा सभी का। तो अगर अगस्त से सितंबर तक कंप्लीट हुआ, मान के रखिए अगस्त तक अगर हो पाएगा कंप्लीट, तो अगस्त के बाद ही दोस्तों, मतलब लगभग अगस्त में ही रखिए, अगस्त तक ही आप लोगों का सभी जोन का लगभग आपका सभी जोन का सेकंड डीवी आ जाएगा। तो आप लोग सभी डॉक्यूमेंट अपनी रेडी रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 महीने ही हैं आप लोगों के पास, तो इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होगा आप लोगों का। रेडी रहिएगा आप लोग सभी को। बाकी अगर देखा जाए तो देखिए, पीटी पास जो हुए थे, एक बार ये डेटा भी देख लीजिए आप लोग। पीटी पास कैंडिडेट जो थे 318, बट फर्स्ट टीवी में सिलेक्शन हुआ था सिर्फ 266। फिर ओबीसी की 4561 में सिर्फ 3529। ईडब्ल्यूएस में 1031 है, बट 903 लोगों का हुआ था। एससी का भी यही डेटा है, 1550 में 1143, और एसटी का 783 में, एसटी 783 में टोटल 532। तो दोस्तों यही है सारा डेटा। तो एक्चुअली इसी डेटा के अकॉर्डिंग आप लोगों को सेकंड डिवी में बुलाया जाएगा, मैंने जो आप लोगों को बताया है। तो लगभग 1 नंबर से 1 नंबर से 1.5 तक जिनका भी डिफरेंस है, वो लोग रेडी रहिएगा, और 2 महीने ये लगभग आप लोग सभी के पास। तो दोस्तों ये सारी ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली आप लोग सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, जो भी सेकंड डिवी के लिए वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।